हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने कुछ नया टॉपिक स्टार्ट किया था इस चैप्टर में बच्चों, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में पढ़ा था हमने कि समीकरण आपको गिवन होते हैं और उनके आपको हल निकालने होते हैं। एक तो होता है मुख्य हल और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल। तो ये हल आपको निकालने होते हैं, अलग अलग आप तरीके यूज करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं। इसमें कुछ सूत्र भी हैं जो आपने यहाँ पे सीखे थे, वो भी आप इसमें यूज करेंगे। तो बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके बेस पे। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और साथ साथ उन क्वेश्चंस को खुद भी करें, तभी आप कर पाएंगे। इसीलिए चलो हम स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, नोट डाउन कर लीजिए पहले कि क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको समीकरण दिए रहेंगे और उनमें से हर एक का आपको व्यापक हल बताना है। तो कौन से समीकरण होंगे देख लीजिए यहाँ पे। एक समीकरण है हमारे पास cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस हैं। तो आप रेफर कर सकते हैं अपनी बुक को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके व्यापक हल निकालने हैं। देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है, इसको अब किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं ये देखने वाली बात है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए कैसे हम कर सकते हैं और व्यापक हल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले हैं आपने किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप फॉर्मूले जो हैं उनको एक बारी देखें कि भाई क्या क्या फॉर्मूले हमने किए थे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बारी ट्राई करके देखिए, फिर हम यहाँ पे साथ साथ करेंगे। अच्छा, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए। तो ये मुझे कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, cos x इज इक्वल टू cos y। क्या आपको भी इस प्रकार से ये दिख रहा है? क्या होता है अगर cos x इक्वल टू cos y होगा तो x बराबर है, क्या हो सकता है, x बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस और y, यहाँ होगा y, यही होगा। इसको देखिए आप। तो हम क्या करेंगे, इसमें अब वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, x है यहाँ पे, x की जगह पे क्या है, 4x है, तो हम 4x लिख सकते हैं। 4x लिख सकते हैं x की जगह पे, क्योंकि ये 4x है, और y की जगह पे क्या है, 2x है, तो हम 2x लिख देंगे। बाकी फॉर्मूला एज इट इज 2n पाई प्लस माइनस, और ये हो गया 2x। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हम तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लस वाला साइन लेंगे।
प्लस लेने पर क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस, यहाँ पे हमने प्लस कंसीडर किया है और y हमारे पास क्या था 2x, तो ये 2x हमने यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या कर सकते हैं, जो ये x वाली टर्म है 2x को हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, x वाली टर्म एक साइड हम ले जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 4x और 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो -2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2n पाई। इसको सॉल्व करेंगे 4x माइनस 2x कितना हो गया, 2x हो जाता है इज इक्वल टू 2n पाई। ये 2n पाई हो जाएगा और x कितना आएगा 2n पाई बाय 2, इससे हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा और x आ जाएगा n पाई। तो अगर हम प्लस वाला साइन कंसीडर करते हैं यहाँ पे तो कितना आया, ये आया n पाई, x आता है n पाई। अब अगर हम माइनस का साइन लेते हैं तो क्या आएगा बताइए मुझे, यहाँ पे आप माइनस का साइन कंसीडर कीजिए फिर इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे माइनस का साइन लेके देखें, प्लस का साइन लेके देखेंगे, प्लस प्लस तो हमने ले लिया था ना, यहाँ पे माइनस करके देखेंगे तो कितना आएगा, अगर माइनस करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, ये हो जाएगा। अब 4x और माइनस 2x अगर हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2n पाई। अब 4x प्लस 2x कितना होगा 6x इज इक्वल टू 2n पाई, और 6 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x कितना आ गया, x आ गया यहाँ पे n पाई बाय 3, n पाई बाय 3। अगर हम माइनस का साइन यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसके व्यापक हल। इसको नोट डाउन करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इसका आपको, ये एक समीकरण है, इसका आपको व्यापक हल निकाल के देना है। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं एक बारी आपको ट्राई करें, फिर हम यहाँ पे साथ में इसको करेंगे। देखिए हिंट मैं आपको दे देता हूं थोड़ी सी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये दिख रहा है आपको 3 टर्म्स हैं, इनको हम पहले 2 टर्म्स बना लेंगे। कैसे, ये दिख रहा है cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं cos c प्लस cos d का, तो उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को फर्दर कर सकते हैं। तो एक बारी आप फॉर्मूला अप्लाई करके देख के तब आप इसको करके देखें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई करो एक बारी। तो फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। ये सूत्र हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस सूत्र को यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं। 2 cos c 3x है और d है x बाय 2
cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा देखिए, 2 cos 3x प्लस x हो जाएगा ये 4x बाई 2 cos 3x माइनस x हो जाएगा 2x बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जो जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बच गया, 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x। तो क्या आपको इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है? देखिए cos 2x और cos 2x ये दोनों चीज यहाँ पे कॉमन आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉमन ले लूंगा। क्या बच जाएगा, बाहर अगर cos 2x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 cos x माइनस 1, 2 cos x माइनस 1 यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम, अब ये दो टर्म हमारे पास रहेगी cos 2x और 2 cos x माइनस 1। इनको हम क्या करेंगे, बारी बारी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं cos 2x। फर्स्ट कंडीशन करेंगे हम, cos 2x इक्वल टू 0 है। एक बारी हमने cos 2x इक्वल टू 0 कर दिया। तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि अगर cos x इज इक्वल टू 0 है, इफ cos x इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, ये कुछ इस तरह फॉर्मूला है। इसको अप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है। क्या आंसर आया बताइए मुझे, x क्या आया है आपका? सिंपल तो है इसमें। यहाँ पे देखिए हमने cos x है, cos x इज इक्वल टू 0 है, तो x क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर इसमें लगाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए x कितना है, 2x है, तो हम 2x इसको ले लेंगे इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। x कितना रह जाएगा, 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो गया पाई बाय 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। ये दो हम नीचे लेके जाएंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक तो ये आ गई। अब दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, तो ये दिख रहा है आपको 2 cos x माइनस 1, इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो इसको करके देखते हैं क्या है, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही है। तो अगर हम बोलें कि 2 cos x इज इक्वल टू 1 है, तो ये ठीक होगा, क्योंकि एक को दूसरी तरफ लेके चले गए जो कि प्लस हो गया। अब cos x कितना आ गया, cos x आ गया 1/2। cos x 1/2 होता है, और cos 1/2 कितने पे होता है, cos 60 पे होता है। और cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है cos पाई बाय 3। कितना होता है, cos पाई बाय 3। तो बोल सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 इसको बोल सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला यहां से आता है, तो ये फॉर्मूला देखिए आप, cos x इज इक्वल टू cos y। इस केस में क्या होता है, cos x इज इक्वल टू cos y, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये लिख देते हैं। अब इसकी जगह वैल्यूज आप लिखिए कि देखिए cos x की जगह तो x आ गया 2n
पाई प्लस माइनस और y की जगह क्या है ये π/3, तो मैं π/3 यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये हो गया इनका व्यापक हल। थोड़े से लेंथी हो सकते हैं क्वेश्चन, बट मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ पे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने की एक बारी खुद कोशिश करें कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं और किस तरह से इसका व्यापक हल आप निकाल सकते हैं। तो बताएं कि आपका क्या आंसर आता है। किसी का आया आंसर? चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, जो ये सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ पे हम एक सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है? तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये पता है? ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, 11th क्लास में भी आपने किया था। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है? 2x है, तो इसलिए टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड पे है वो एज इट इज लिख देंगे, टेन 2x। अब देखिए, एक तरफ तो 1 प्लस है, दोनों तरफ क्या है? 1 प्लस में है। तो अगर हम 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे, यहां से अगर इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस आपस में कट सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहां से यहां इसको काट सकते हैं अगर दोनों के साइन सेम है तो। अब क्या बच जाएगा? टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस टेन 2x। अब ये माइनस टेन 2x को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो टेन स्क्वायर 2x माइनस का प्लस हो जाएगा और ये टेन 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम टेन 2x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में टेन 2x प्रेजेंट है, तो टेन 2x अगर कॉमन आ गया तो क्या बच गया? यहाँ बच गया टेन 2x, क्योंकि स्क्वायर था तो सिर्फ टेन 2x कॉमन बच गया और इसमें 1 इज इक्वल टू 0 है ये, ठीक है। ये इनटू में होगा। तो ये आपके पास बच्चों इक्वेशन आ गई। अब दो टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, इनको हम इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। पहले टेन 2x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? तब तक एक बार आप इसको नोट डाउन कर ले बच्चों कि यहां तक हमारी इक्वेशन आ गई, समीकरण हमने बना लिया है। अब इसको पहली टर्म लेते हैं इसकी, टेन 2x, टेन 2x इज इक्वल टू 0। टेन 2x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र हम यूज कर सकते हैं? टेन x अगर 0 होता है, टेन x अगर 0 होगा तो x किसके बराबर लिख सकते हैं हम? इफ टेन x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n पाई, n पाई लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए कि x यहाँ पे कितना है? 2x है, x की जगह 2x है, इज इक्वल टू n पाई, तो x कितना आ जाएगा? n पाई बाय 2, दो को दूसरी तरफ लेके गए। देखिए ये सिर्फ सूत्र है, यहाँ पे tan x है इसलिए हमने यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे tan 2x है इसलिए यहाँ पे भी tan 2x आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। दूसरी टर्म कौन सी है इसकी? उसको लेके भी हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरी टर्म यहाँ पे है tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
प्लस 1 को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो tan 2x और प्लस 1 हो जाएगा ये -1, क्या हो जाएगा -1। अब बच्चों आपको पता है कि भाई tan थीटा -1 कहाँ पे होता है, कितने डिग्री पे होता है, ये होता है tan 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री पे 1 होता है और ये माइनस का साइन इसके साथ होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई tan 2x इसके बराबर होगा 45 डिग्री कितना होता है रेडियन में, अगर देखें तो हम π/4 = 45 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कि -10 π/4, -10 π/4। अब हम देखेंगे कि tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो tan होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ऐसे ही होता है, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है लेकिन tan नेगेटिव तो एक तो सेकंड में होता है एक फोर्थ में होता है। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, tan 180 माइनस थीटा = -tan थीटा, -tan थीटा होता है। ये सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, कितना आ जाएगा, tan 2x, tan 2x = tan 180 माइनस इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट π/4, π/4 लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो tan 2x = tan 180 की जगह क्या आ सकता है, पाई आ सकता है। 180 को हम पाई बोलते हैं रेडियन में, और tan 2x कितना आ गया यहाँ पे, tan 2x = 10। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 3 π/4, 3 π/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद है, tan x = tan y। अगर ये हो तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं n π + y। तो x कितना है, tan x, x की जगह 2x आएगा, ये 2x है, और ये 3 π/4 है, तो y की जगह 3 π/4 हम लिखेंगे, n π + 3 π/4 यहाँ पे लिख सकते हैं। x इस तरफ रखना है, 2 को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो nπ/2 हो जाएगा, प्लस 3 π और 4 × 2 8, 3 π/8 हो जाएगा। तो ये इसका व्यापक हल है। इस तरह से इनको आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको सब समझ में आए होंगे। अगर कोई आपको डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।